हम लोग हर वर्ष करते ही करते हैं कि सुबह हम लोग अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम विभागों के लगे होंगे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके यहाँ पे कार्यक्रम लगे होंगे, वृक्षारोपण भी इसमें लगा है, मरीजों को फल वितरण भी लगा है। तो ये सारे कार्यक्रमों के अतिरिक्त जो है इस बार हम चाहते हैं कि एक दो काम इस तरह के टेकअप किए जाएं जिससे कि कुछ नया वैल्यू एडिशन हम इन कार्यक्रमों में कर सकें। तो इसके लिए एक स्वच्छता का कार्यक्रम जो है विशेष अभियान जो है, मुझे लगता है कि सारे नगर पालिका नगर पंचायतों को और DPRO अपने अपने गांव में इस बात को विशेष रूप से देखेंगे और आप इसमें श्रमदान को इसमें शामिल करिए। ये केवल एक तरफा कार्यक्रम ना हो कि केवल हमारे कर्मचारी जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप इस चीज़ की व्यवस्था करिए कि प्रत्येक जगह पे श्रमदान की व्यवस्था हो, उसके लिए प्रॉपर ग्लव्स हों आपके पास में, सफाई करने के इक्विपमेंट्स हों, उसको जो सफाई होने के बाद में चाहे वो सिल्ट उठाने की बात हो, चाहे कूड़ा उठाने की बात हो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं हमारी रहें। और सारी नगर पालिका नगर पंचायत, एक नगर पालिका है और बाकी नगर पंचायत है, आप प्रत्येक वार्ड में श्रमदान करेंगे उस दिन और अपने अपने जनप्रतिनिधियों को, जैसे वार्ड में हमारे सभासद लोग हैं, आप उनको उसका टीम लीडर के रूप में उनको बनाइए और साथ में हमारे जो सफाई नायक होंगे तो उस वार्ड में काम करते होंगे, आप उनको साथ में सहयोग करने के लिए लगाइए और एक छोटी छोटी टोली जो है वो लगें और उसमें जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको भी इसमें सहयोग कराने के लिए अभी से ही होमवर्क करिए कि किस किस वार्ड में कौन कौन लोग वॉलंटियर्स के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वॉलंटियर्स में बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ना चाहेंगी, तो सारी संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी आप बात करिए। और मैं भी इस बैठक के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे संगठन, सामाजिक संगठन है, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे रोटरी क्लब है, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी है, चाहे हमारे बाकी और भी संगठन जो यहाँ पे काम करते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो लोग श्रमदान में काम करने के लिए इच्छुक हैं वो अपना एक व्यवस्था बनाइए। खासकर नगर पालिका खलीलाबाद में ईओ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से ही रजिस्ट्रेशन हो जाए कि कौन कौन व्यक्ति उस दिन हमारे लिए श्रमदान में हमें प्रतिभाग करेगा। और मैं भी उस दिन जो है मैं और कप्तान साहब भी हम लोग आएंगे और किसी एक जगह पे हम भी श्रमदान में प्रतिभाग करेंगे। तो इस बात के लिए 15 अगस्त के दिन हम लोग जब आपका कार्यक्रम चल रहा होगा तो रैंडमली हम कहीं पे भी आके किसी एक जगह पे हम लोग भी प्रतिभाग करेंगे। और साथ में CDO साहब जो हैं वो उस दिन किसी गांव में जाके अपना एक रूट इस तरह का बनाएंगे कि 2 या 3 ब्लॉक का के 2 या 3 गांव जो है वो अपने रूट में कवर करें। और हमारे बाकी जो अधिकारीगण हैं तो वो विलेज लेवल में, जैसे DDO साहब हैं, DC मनरेगा है, PD हैं, ये लोग भी, जैसे PD साहब हैं, अगर वो किसी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ एक श्रमदान सफाई व्यवस्था में DPRO की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं और वो भी 2-3 जगह गांव में जाके इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ADM साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो नगर पालिका खलीलाबाद के अलावा किसी 2 नगर पंचायतों में वो उस दिन इसको देखरेख करेंगे। और श्रमदान ये सफाई अभियान नहीं है, ये केवल कर्मचारी वहाँ पे सफाई करेंगे, इस बात को हम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आम जनमानस है वहाँ का, उसको हमें प्रेरित करना है कि सफाई जो है वो सबका विषय है। वो किसी, मैं पहले कई बार ये बात कहता था कि जैसे खलीलाबाद की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है और 1 लाख पॉपुलेशन है तो 20,000 यहाँ पे कम से कम मकान भी होंगे। तो सफाई कर्मचारियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो कितनी होगी, 1,000 2,000, वो भी नहीं होगी। तो इतने लोग, आपको लगता है कि क्या 500 लोग 1 लाख लोगों की सफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको ये मैसेज देना है। जब हम लोग भी नगर आयुक्त के रूप में काम करते थे तो वहाँ पे एक स्लोगन हम लोग यूज करते थे कि जो लोग सफाई कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो सफाई नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शहर को गंदा ना करें। तो जो लोग गंदा करते हैं, अगर वो गंदा करना बंद कर दें तो वो भी सहयोग है सफाई में। तो गंदा ना करना भी साफ करना है। ये एक मैसेज हम लोग अगर 15 अगस्त के लिए रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि हम लोग स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि गंदगी से भी स्वतंत्रता की ज़रूरत हमारे शहरों को, हमारे गाँवों को होनी चाहिए। तो एक नया वैल्यू एडिशन हम लोग इस बार करें और श्रमदान को फोकस करना है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि केवल सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे, ये अभियान का कामयाब होना नहीं माना जाएगा। वहाँ पे आम जनमानस वहाँ पे सफाई कर रहा हो,
ये हमें ध्यान देना है। इसके अलावा डूज में बहुत सारी बातें और भी हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं, वहाँ पे भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। वृक्षारोपण का ये सीजन अभी चल रहा है, तो वृक्षारोपण और थोड़े बृहद तरीके से किया जा सके। मैंने नगर पालिका नगर पंचायतों को ज़मीनें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, तो 15 अगस्त को सभी लोग अपने अपने यहाँ पे सभी लोग नगर पालिका नगर पंचायत में एक एक जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे मियावाकी स्टाइल में प्लांटेशन होगा। वो साइट्स अभी से ही आप चिन्हित कर लें, और 15 अगस्त को वो चीज़ भी हम लोग देखने आएंगे कि किस नगर पालिका किस नगर पंचायत में अर्बन फॉरेस्ट का, और जो उपवन योजना आई है उसके तहत भी ज़मीनें हमें चिन्हित करनी है। तो ये हमें देखना है। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं डीएफओ साहब से और सीडीओ साहब से ये अनुरोध करूँगा कि नदियों के किनारे ज़मीनें चिन्हित कर लें एसडीएम के माध्यम से, कि जहाँ जहाँ पे हमें बड़े बड़े पैच मिल रहे हैं नदियों के किनारे, वहाँ पे हम उस जलवायु के हिसाब से हम वहाँ पे कुछ प्लांट्स, बड़ी संख्या में प्लांट्स लगवाएं। ये 2, 4, 10, 15, 20, 100, 50 पेड़ की बजाय वहाँ पे वृहद वृक्षारोपण नदियों के किनारे अगर होगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो विशेष वृक्षारोपण अभियान और श्रमदान अभियान, ये 2 चीज़ हम लोग इस बार जोड़ रहे हैं, जिसमें सीडीओ साहब और एडीएम साहब की सक्रियता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा। जहाँ तक डोंट्स की बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग जो है उसको हमें, उसका एक कोड है, उसका एक तरीका है, और उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भी छेड़खानी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कहीं पे भी आप जब झंडा फहराएंगे तो वहाँ पे भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही, किसी के द्वारा कोई बदमाशी, अगर इस प्रकार की बात सामने आएगी तो हम लोग उसके साथ सख्ती से निपटेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो इन चीज़ों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारी वजह से कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसके लिए किसी को असुविधा हो। तो इन बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो मैं पुनः आप लोगों को इसी उम्मीद के साथ में कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वातावरण में इसको सेलिब्रेट करेंगे। इन्हीं की शुभकामनाओं के साथ में मैं, अगर कुछ लोग यहाँ पे अपनी बात रखना चाह रहे थे, व्यापार मंडल से हमारे बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे।